एफ ओपन फंक्शन का इस्तेमाल किया। एफ ओपन फंक्शन की मदद से हम क्या करते थे कि किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं डिफरेंट मोड में। तो वो अलग अलग मोड कौन से थे, तो कि अगर आपको रीड करना है तो आपको सिर्फ स्मॉल आर लिखना है मोड की जगह, अगर आपको राइट करना है तो डब्ल्यू लिखना है, अगर आपको अपेंड मोड में किसी भी फाइल को ओपन करना है तो आप ए लिख सकते हो। रीड मोड में क्या कर सकते थे, हम किसी भी कंटेंट को रीड कर सकते थे। राइट मोड में हम कंटेंट को राइट करेंगे किसी भी फाइल में, ठीक है। और अपेंड मोड के अंदर कोई भी जो एग्जिस्टिंग फाइल होगी उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो एज इट इज रहेगा, और नया कंटेंट जो बना स्टार्ट होगा ऐड होने को, ठीक है। राइट में क्या होता था कि जब कभी भी आप कोई भी फाइल राइट मोड में ओपन करते हो तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल अवेलेबल है तो फाइल क्या हो जाएगी, नए तरीके से नया फाइल सेम नाम के साथ क्या होगा, क्रिएट होगा, और आप जो भी कंटेंट वहाँ पर लिखोगे वो जो नई क्रिएट फाइल होगी उसके अंदर आपका कंटेंट राइट होगा। रीड में क्या होगा, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो आपको उस फाइल के अंदर से डेटा को रीड कर सकते हो, कंटेंट को रीड कर सकते हो। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको वो कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग मोड थे हमारे पास एफ ओपन फंक्शन के अंदर, जिसमें हम रीड, राइट एंड ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था एफ क्लोज फंक्शन था हमारे पास। क्या करते थे, किसी भी फाइल पॉइंटर को हम क्लोज कर देते थे ताकि दूसरे किसी को इस्तेमाल करना हो तो वो हम कर सके, ठीक है। ये क्लोज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आप डेटा राइट करोगे उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। ये कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके डेटाबेस के अंदर, जो आप थर्ड सेमेस्टर में डीबीएमएस पढ़ोगे, ठीक है। उसके अंदर कंसिस्टेंसी का टॉपिक आएगा आपको। तो डेटा स्टोर करने के लिए जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको डीबीएमएस के अंदर थर्ड सेमेस्टर में सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि हमें किसी भी फाइल पॉइंटर को क्लोज करने की जरूरत क्यों है। तो क्या रखना है कि डेटा के बीच में क्या रहे, कंसिस्टेंसी वहाँ रहे। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल क्या करेंगे, हम किसी भी फाइल पॉइंटर को अपना काम खत्म होने के बाद उसको क्लोज कर देंगे। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम एप क्लोज नाम का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर फाइल में से किसी भी कंटेंट को रीड करना है तो हम क्या यूज़ करते थे, गेट सी नाम का फंक्शन यूज़ करते थे, और उसमें आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम क्या पास करते थे, हम फाइल पॉइंटर पास करते थे कि जिसके अंदर से हमें डेटा को रीड करना होता है। तो वो क्या करता था, सिंगल कैरेक्टर आपको रिटर्न करता था गेट सी फंक्शन, ठीक है। एक कैरेक्टर रीड करके आपको वहाँ से किसी भी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो या फिर डायरेक्टली आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। फिर हमारे पास था पुट सी नाम का फंक्शन। तो पुट सी फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट होती थी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या होगी कि जो भी आपको राइट करना है, जो भी कैरेक्टर, वो आपको वहाँ पर देना था फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे, ठीक है। तो अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है तो वेरिएबल का नाम, और दूसरा आपका था कि कौन से फाइल के अंदर वो कैरेक्टर पर्टिकुलरली राइट करना है, तो वो फाइल पॉइंटर का वहाँ पर नाम ना था, ठीक है। और उसके बाद था हमारे पास एफ स्कैनएफ। एफ स्कैनएफ फंक्शन की मदद से करते थे, फाइल के अंदर डेटा को रीड करते थे, ठीक है। तो कैसे रीड करते थे, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका क्या रहता था, फाइल पॉइंटर रहता था। अगर में से रीड करना है, अगर डायरेक्टली आपको कंसोल से करना है तो फाइल पॉइंटर की जगह आपको क्या लिखना है, stdin लिखना है, ठीक है। दूसरा हमें ना का डेटा को रीड करना है, तो जनरली फाइल में से हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा को रीड करते थे। अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा रीड करना है तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका परसेंटेज एच की जगह परसेंटेज डी है। स्कैन करके कौन से वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाना है वो आपको लिखना है, यार लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से एफ स्कैनएफ फंक्शन का काम क्या है कि किसी भी फाइल में से या फिर स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि स्टैंडर्ड जो हमारा कंसोल से वहाँ से डेटा को रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एफ स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। बाद में हमारे पास था एफ फंक्शन था,
ये प्रिंटफ फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं हम, तो कि किसी भी फाइल के अंदर हमें डेटा को, वो फिर कंटेंट को राइट करते थे, एफ प्रिंट फंक्शन यूज करते थे। उसमें भी 3 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका फाइल पॉइंटर होगा, जिस भी फाइल के अंदर आपको राइट करना है। दूसरा, कौन सा टाइप का डेटा राइट करना चाहते हो, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्ट्रिंग है तो %h, इंटीजर है तो %d, फ्लोट है तो %x। उसके बाद जो भी आपकी होगी, जो आप राइट करना चाहते हो, कंटेंट आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट की जगह आपके पास वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट कोई भी वैल्यू अभी आप यहाँ पर विद इन कोट लिख सकते हो। अगर स्ट्रिंग है तो, अगर इंटीजर है तो विदाउट कोट आएगा, फ्लोट है तो भी विदाउट कोट आएगा। तो ये हो गया। सपोज यहाँ पर जो हमारे पास मोड 3 अलग अलग मोड अवेलेबल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर एक मोड के लिए अलग अलग है। अगर आपको रीड करना है तो आपको रीड मोड में ओपन करना होगा, राइट करना है तो राइट में ओपन करना होगा, डेटा को अपेंड मोड में ओपन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा एज्यूम करो कि आपके पास ये यहाँ पर a.txt नाम की फाइल अवेलेबल है। ठीक है, उसके अंदर कुछ कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, कंटेंट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट सेशन में हमने देखा था, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि एक फाइल के अंदर हमने क्या किया था, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर हमने स्टोर किया था, फिर नाम स्टूडेंट का स्टोर किया था, और स्टूडेंट के मार्क्स को हमने वहाँ पर स्टोर करवाया था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने वहाँ पर स्टोर करवाई थी स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो और इनिशियली आपके पास 1 नेम फॉर एग्जांपल ABC, मार्क्स उसके 9.23 है, 2 फॉर एग्जांपल उसका नाम XYZ, उसके मार्क्स 8.74 है। आपकी ये जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर ये 2 स्टूडेंट के नाम अवेलेबल है, और आप नेक्स्ट दूसरे किसी 3, 4 और 5 फॉर एग्जाम्पल ये एनरोलमेंट नंबर वाले स्टूडेंट का मार्क्स आपको क्या करना है, एंटर करना है। लेकिन लास्ट टाइम आपने कितने स्टूडेंट का मार्क्स एंटर किया था वो आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये फाइल जो a.txt है उसको पहले ओपन करके क्या करना होगा, उसको रीड करना होगा। पता चलेगा मैंने कितने स्टूडेंट के लिए डेट एंट्री कंप्लीट कर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है पूरे पाँचों के पाँचों का। आपने अभी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, आपने 2 स्टूडेंट का एंट्री डाला, आपको कुछ दूसरा काम आ गया, आपने पूरा क्लोज करके 2-3 दिन बाद आपको याद आया कि मेरा ये काम है वो पेंडिंग रह गया है, तो फिर से आप लिस्ट लेके बैठ गए। अब आपको पता नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम जब टास्क परफॉर्म किया था तब मैंने कितने स्टूडेंट वहाँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि आपको पहले जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर कितनी एंट्री अवेलेबल है वो आपको चेक करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल को पहले रीड करना होगा। क्या करना होगा, रीड करना होगा। फाइल को रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरे 2 स्टूडेंट की एंट्री मुझे 3 नंबर से स्टार्ट करना है और बाकी के जो सारे स्टूडेंट है उसको मुझे वहाँ एक करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, फाइल को पहले रीड करना होगा, उसके बाद आपको राइट करना होगा। तो एक ही फाइल के ऊपर आपको क्या करने हैं, रीड और राइट के 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कौन सी फाइल, जो कि हमारे पास a.txt नाम की दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपको, अगर आपके पास ये 3 मोड अवेलेबल है, तो आपको क्या करना होगा, को रीड मोड के साथ फाइल ओपन करनी होगी। आपको फाइल पॉइंटर जनरेट होगा वहां पर। रीड करने के बाद आपको फिर से क्या करना होगा, राइट मोड के साथ उसको ओपन करना होगा, और आपके पास फिर पॉइंटर वो एफ ओपन फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। तो ये 2 बार आपको टास्क करना पड़ेगा ओपन करने का। तो इससे बेटर हमारे पास एक्स्ट्रा 3 अवेलेबल मोड है। ठीक है, जो क्या है, इन सारे ऑपरेशन में एडवांस में है थोड़ा। ठीक है, तो उन मोड का नाम क्या है हमारे पास, तो कि
वो सारे मोड हमारे पास है। पहले सिंपल हमारे पास थे रीड, राइट एंड अपेंड थे। अभी यस सर। जो एडवांस है वो क्या है, प्लस है, W प्लस है एंड A प्लस है। ठीक है, अगर आप मोड की जगह R प्लस, W प्लस और A प्लस लिखते हो तो जो हमारे पास सिंपल R, W और A थे उसमें तो एक फैसिलिटी कौन सी है, क्योंकि अगर आपने R प्लस के साथ ओपन किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम ओपन कर सकते थे, जो कि आगे के फाइल आपका बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग जो कैरेक्टर था उसके पास, तो ये चीज हम आर में भी करते थे, सेम चीज हम आर प्लस में भी कर सकते हैं। क्या करेंगे कि ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, एग्जिस्टिंग ओपन करेंगे और फाइल पॉइंटर पॉइंट कहां से करेगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो आप वहां से रीड कर सकते हो। एक्स्ट्रा फीचर क्या है हमारे पास कि आप वहां से राइट भी कर सकते हो, बिगिनिंग से आप क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने आर प्लस से ओपन किया है क्या है हमारे पास a.txt, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये 3 डॉट है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, और मैं क्या करता हूँ, मेरा फाइल पॉइंटर है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी फाइल जो है उसको मैं क्या करता हूँ के जरिए ओपन करता हूँ, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा आपका a.txt, और मोड में मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, R प्लस सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब फाइल पॉइंटर है वो मेरी ये फाइल जो है a.txt है उसको पॉइंट करेगा कहाँ से, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर से, ठीक है, पॉइंटर फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट रहा है, तो अगर मैं इस जो ये फाइल पॉइंटर है उसके जरिए मैं रीड करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट लिखूंगा, रीड तो किस रीड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल ch नाम का वेरिएबल है, गेट सी, और fp में लिखूंगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रीड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और मुझे ch के अंदर कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो कि h मिलेगा, यहाँ पर ch के अंदर क्या मिलेगा, h मिलेगा, और फाइल पॉइंटर नेक्स्ट को कैरेक्टर को क्या कर देगा, वहां पर पॉइंट कर देगा। अगर मैं ये रीड का कोड लिखता हूँ, तो अगर मैं राइट का कोड लिखता हूँ वहां पर, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ कि पुट सी ऐसे लिख देता हूँ और एच की जगह में ए लिख देता हूँ, और मैं फाइल पॉइंटर पास कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या दिया, राइट का ऑपरेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो सपोज ये वाला रीड का ऑपरेशन हमने परफॉर्म ही नहीं किया है, तो अभी हमारा फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल को पॉइंट करेगा। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पुट सी वाला, तो क्या हो जाएगा, एच की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, और उसके बाद के जो भी कंटेंट होंगे वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, आपने अपनी फाइल आर प्लस मोड में ओपन की हुई है और आप क्या करते हो, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म, तो बाय डिफॉल्ट जब आर प्लस के साथ आप फाइल ओपन करोगे तो फाइल पॉइंटर आपका रीड का ऑपरेशन हो या फिर राइट का ऑपरेशन हो, कहाँ से स्टार्ट करेगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि फर्स्ट होगा, अगर फाइल में डेटा अवेलेबल है और आप उस फाइल को आर प्लस मोड के साथ ओपन करते हो और उसके बाद आप राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसमें क्या हो जाएगा, वहां पर ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी बार आप वहां पर कैरेक्टर लिखोगे उसके वहां पर क्या होते जाएंगे, ओवरराइट होते जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको?
तो अभी हमने यहाँ पर पुट सी वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और उसके जरिए हमने ए को पास किया, तो यहाँ पर एच की जगह ओवरराइट हो गया, एच निकल गया और उसकी जगह ए हो गया। तो ये स्टेटमेंट पुट सी वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी जो फाइल का कंटेंट है वो क्या रह जाएगा, ए ई ओ। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। इसको हम बाद में अभी प्रोग्राम के जरिए भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर आपके पास आपकी फाइल W+ मोड में ओपन करते हो तो क्या डिफरेंस रहेगा? W+ मोड में ओपन करने से कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम क्या होगा, डिफरेंस रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब कि जो W मोड में आप ओपन करते थे तभी क्या होता था, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो क्या हो जाता था, डिलीट होकर ओवरराइट हो जाता था। अगर फाइल नहीं है तो नया क्रिएट होता था। तो सेम वे में W+ में भी वही होगा। अगर फाइल एग्जिस्टिंग ओपन कर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि फाइल एग्जिस्टिंग है तो वो क्या हो जाएगा, पहले डिलीट हो जाएगा, उसके बाद सेम नाम से क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट होगा और बाद में राइट कर सकते हो, ठीक है। अगर फाइल नहीं है तो होगा डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा कि न्यू फाइल क्रिएट होगा आपका और बाद में आप क्या करोगे, राइट करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर क्या है कि सिंपल W में आप सिर्फ राइट कर सकते थे, अगर W+ है तो उसमें आप रीड भी, ठीक है, रीड का ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो ये प्लस वाले जो मोड है उसमें सभी आप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, रीड और राइट का, ठीक है। तो R+ और W+ में डिफरेंस क्या है कि R+ में है आप फाइल ओपन करोगे तो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो रहेगा। अगर आप R+ में ओपन करने के बाद उसके अंदर राइट करते हो तो कितना कंटेंट ओवर राइट होगा कि जितना आप राइट करते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 कैरेक्टर को राइट किया तो 1 कैरेक्टर ओवर हुआ, अगर आप उससे ज्यादा करते हो तो उससे ज्यादा जो है आपका कंटेंट है वो ओवर राइट होगा। लेकिन W+ में क्या है, W+ में कोई भी फाइल एडिटिंग है तो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, फिर से नया क्रिएट होगा और उसके अंदर आप राइट कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो राइट करने के बाद। अब आते हैं A+ के अंदर। तो ए का काम क्या था, कंटेंट को अपेंड करना, तो A+ का भी काम सिमिलर है, वो क्या अपेंड करेगा, साथ में वो क्या करेगा, अपेंड करेगा और साथ में कंटेंट को हम रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। ए में क्या करते थे हम, जो भी कंटेंट होता था फाइल का उसके अंदर कुछ भी हम राइट करते थे तो कहाँ से राइट होगी, एग्जिस्टिंग का जो भी कंटेंट होता था उसके बाद से हम राइट करते थे। A+ में भी सेम होगा, जहाँ से आप राइट करोगे A+ से अपेंड करोगे तो क्या होगा, फाइल से हम अपेंड करना स्टार्ट करेंगे। अगर फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो नई फाइल क्रिएट होगी और उसमें हम स्टार्टिंग से कंटेंट अपेंड करना स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर क्या मिल रहा हमें, तो कि हम रीड इसके अंदर से। समझ में आ रहा है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज हम प्रोग्राम पे चलते हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि सारे ये जो मोड है वो किस तरीके से काम करेंगे। नो डाउट सर। ओके, तो प्रोग्राम पे चलने से पहले एक हम चीज़ सीख लेते हैं जिसकी हमें प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपने अपना जो फाइल है, ठीक है, आपका जो फाइल है वो राइट मोड में आपने क्या किया, यहाँ पर ओपन किया हुआ है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये a.txt है, इसको आपने राइट प्लस मोड में उसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो राइट प्लस मोड तो पहले डिलीट जाएगा। उसके बाद हम कंटेंट को राइट करेंगे, तो राइट किसकी मदद से करेंगे हम, तो कि फाइल पॉइंटर की मदद से करेंगे। तो जब भी आपका ये फाइल क्रिएट होगा तो इनिशियली आपका फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, बिगिनिंग ऑफ दी फाइल, यानी कि फाइल का जहाँ पर स्टार्टिंग होता है वहां पर वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैसेज क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड। ये मैसेज आपको अपनी फाइल के अंदर पहले लिखना है, बाद में उसको क्या करना है, तो क्या करेंगे हम फाइल पॉइंटर की मदद से क्या करेंगे, हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एच लिखेंगे जब भी, तो फाइल पॉइंटर क्या करेगा, वन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपको पता है कि फाइल पॉइंटर क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा यहाँ एच के बाद। फिर यहाँ पर हम ई लिखेंगे, वैसे ही हम क्या करते जाए, हमारा मैसेज लिखते जाएंगे हेलो वर्ल्ड। तो एंड में हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला जो हमारा डी के बाद का जो भी पोजीशन है उसको हमारा फाइल पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा। कभी आफ्टर परफॉर्मिंग राइट ऑपरेशन, हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर करना है, उसके बाद रीड करना है कि हमने फाइल के अंदर कौन सा कंटेंट लिखा है। तो फाइल के अंदर हमने कौन सा कंटेंट लिखा है वो हमें रीड करना है। तो हम किसके मदद से करेंगे, तो कि फाइल पॉइंटर की मदद से ही हम उसको रीड करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि गेट सी और एफपी लिखेंगे, तो यहाँ पर आप हो जाएगा, कोई बता सकता है, गेट सी एफपी करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, कोई बता सकता है। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना। स्क्रीन दिख रहा है सबको कि नहीं। हेलो। यस सर। ओके, तो कोई बता सकता है ये गेट सी फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या वो मिलेगा हमें, इसके बाद एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ पर एंड ऑफ फाइल मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा पॉइंटर है वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, फाइल के एंड में पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद हम गेट सी फंक्शन कॉल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंड ऑफ फाइल मिलेगा। तो हमें ऐसा दिखाएगा कि फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आप अपना फाइल है और राइट प्लस मोड के अंदर ओपन करो या फिर रीड प्लस के अंदर करो या फिर अपेंड प्लस के अंदर ओपन करो, तो उस टाइम आपके फाइल पॉइंटर्स के हाथ आपको दो फैसिलिटी मिलती है, एक तो कभी भी रीड कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि आपका फाइल पॉइंटर है किस जगह पे पॉइंट कर रहा है, उसको आपको सही तरीके से हैंडल करना है। अगर आपने पहले राइट का ऑपरेशन किया है तो आपका फाइल पॉइंटर जो भी कंटेंट है वो लिखने के बाद जो भी इमीडिएट स्पेस आएगा उसको क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा। तो उसको आपको क्या करना है, फिर से रिसेट करके कहाँ लाना है, बिगिनिंग ऑफ दी फाइल। कहाँ लाना है, बिगिनिंग ऑफ दी फाइल, यानी कि फाइल की शुरुआत में आपको उसको रिसेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम है रिवाइंड। और उसके अंदर जिस पॉइंटर को आप करना है का नाम दे देना है। ठीक है, तो रिवाइंड नाम का फंक्शन क्या करेगा कि आपका जो फाइल पॉइंटर होगा कहीं पर अंदर, तो डायरेक्टली जब ये रिवाइंड फंक्शन कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, आपका फाइल पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द फाइल यानी कि फाइल की शुरुआत में जो भी है उसको पॉइंट करने का स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है सबको, रिवाइंड फंक्शन क्या काम करेगा। रिवाइंड फंक्शन काम क्या करेगा, सबको समझ में आ गया। काम क्या है उसका, कि आपका जो भी हो आपकी फाइल में कहीं पर भी पॉइंट कर रहा हो, जब रिवाइंड फंक्शन कॉल होगा तो आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर आ जाए,
जाएगा फाइल, यानी कि फाइल की जो स्टार्टिंग पोजीशन में होगा वहां पर वो फाइल पॉइंटर की पोजीशन को क्या कर देगा, सेट कर देगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया रिवाइंड फंक्शन। अगर आपको चेक करना है कि करंटली सपोज आपने ओपन किया आपने फाइल को, ठीक है, आपने फर्स्ट 5 कैरेक्टर को रीड कर लिया, यहाँ पर हेलो को रीड कर लिया, उसके बाद आपका फाइल की पोजीशन कौन सी है वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए सी प्रोग्राम में अलग से फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? जो कि ftel नाम का फंक्शन है। उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइल पॉइंटर को पास करना है। तो पर्टिकुलर जो फाइल पॉइंटर होगा वो फाइल के अंदर कौन सी पोजीशन में होगा वो आपको रिटर्न करेगा। तो वो पोजीशन क्या होगी, इंटीजर के अंदर वो आपको रिटर्न करेगा। तो सपोज आपने हेलो रीड कर लिया, उसके बाद आपका फाइल है, ठीक है, और आप क्या करते हो, ftel फंक्शन को कॉल करवाते हो, एग्जीक्यूट करवाते हो। तो ftel फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपने 5 कैरेक्टर रीड कर लिया है, तो अभी आपका पॉइंटर है वो क्या है, 6 पोजीशन पे है। तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा, 6 नंबर रिटर्न करेगा, जो कि इंटीजर के अंदर होगा। तो ftel फंक्शन की मदद से आप अभी हो कि आपका फाइल पॉइंटर है वो कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है। और रिवाइंड फंक्शन की मदद से आप क्या करोगे, आपका फाइल पॉइंटर आपकी फाइल में कहीं पर भी पॉइंट कर रहा हो, कोई भी पोजीशन को, उसको आप क्या कर सकते हो, रीसेट करके स्टार्टिंग पोजीशन में ला सकते हो। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें ये दोनों फंक्शन का हम यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा पुराना प्रोग्राम था उसको ही हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पुराने प्रोग्राम में हमने क्या किया था, एक तो फाइल पॉइंटर क्रिएट किया था, उसके बाद हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने थे उसको हम डालने के लिए हमने सारे ये वेरिएबल अलग अलग यहाँ पर कंसीडर किए हुए थे। और यहाँ पर हमने जो हेडर डाली थी उस हेडर को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर जो हमने मोड लिया हुआ है, ठीक है, वो हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, अपेंड मोड हमने कंसीडर किया हुआ है। उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए प्लस मोड को यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, आप सेम फाइल पॉइंटर की मदद से रीड का ऑपरेशन भी कर सकते हो और उसी फाइल पॉइंटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, राइट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो फाइल हम ओपन करेंगे उसके अंदर देखेंगे कि कितने स्टूडेंट का डेटा अवेलेबल है, और उसके बाद हम जो भी डेटा को एंटर करना चाहते हैं वो हम डेटा को एंटर करवाएंगे। तो क्या करेंगे, हम ये जो फाइल पॉइंटर वाला जो स्टेटमेंट है वो हम कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख देते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या है, a.txt है, और उसको हमें क्या करना है, अपेंड मोड में, ए प्लस मोड में उसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ओपन मोड में ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, पहले उसके अंदर से डेटा को रीड करना है कि उसके अंदर कितना कितना डेटा अवेलेबल है। तो फाइल पॉइंटर जैसे ही हमें मिलता है हम क्या करेंगे, वहां से डेटा को रीड करेंगे। तो डेटा को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का या फिर वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम वाइल लूप कंसिडर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी कि जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे फाइल में से 1 बाय 1 कैरेक्टर को क्या करेंगे, रीड करेंगे, और उस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर करवाएंगे ch वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि while ch इज इक्वल टू गेट सी, और कौन से फंक्शन पॉइंटर में से रीड करना है, तो कि fp में से रीड करना है। कब तक रीड करना है, कि जब तक गेट सी इज इक्वल टू नोट नल नहीं हमें मिल, सॉरी, एंड ऑफ फाइल हमें नहीं मिलता है, तब तक हमें क्या करना है, उसको वहां पर रीड करते रहना है। तो ये वाइल लूप में हमने वो
स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमें क्या करना है, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर हम जो भी कैरेक्टर हमें लिखना है स्क्रीन पर उसको हम वहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कैरेक्टर की जगह आप क्या कर सकते हो, प्रिंटफ भी लिख सकते हो इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ %C और CH। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर पुट कैरेक्टर भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये व्हाइल लूप हमने लिख दिया, तो इसकी मदद से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो भी फाइल ओपन हुआ है उसके अंदर कौन सा कंटेंट हमें यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कंटेंट जब हमारे पास रीड कर लेंगे तब हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, एंड ऑफ फाइल यानी कि लास्ट में पॉइंट करेगा। तो उस वक्त हम क्या कर लेते हैं कि उस फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन को हमने स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, वेरिएबल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इंटीजर वेरिएबल डाल देते हैं। कौन सा डालेंगे, तो कि पोजीशन नाम का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करवाएंगे, फाइल में फाइल पॉइंटर की पोजीशन को जानने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कोई बता सकता है? ftail फंक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जिस भी पॉइंटर की पोजीशन हमें जाननी है वो पॉइंटर का नाम वहां पर हमें पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस पॉइंटर की वैल्यू भी क्या करवा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं %d करके, और उसके आगे सिंपल मैसेज लिख देते हैं कि फाइल पॉइंटर पोजीशन इज। ठीक है, तो ये मैसेज हमने लिख दिया। मैसेज लिखने से पहले उसको हम न्यू लाइन से स्टार्ट कर देंगे ताकि जब आउटपुट प्रिंट हो तो सही फॉर्मेट में वो प्रिंट हो। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देंगे पोजीशन। तो जो इस भी पोजीशन पे हमारा फाइल पॉइंटर होगा रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो पोजीशन हमें वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये पोजीशन तो हमें पता है कौन सी होगी, तो कि फाइल का कंटेंट रीड होने के बाद लास्ट में जो होगी वो होगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, उसके अंदर डेटा को ऐड भी करवाना है। तो ऐड करना कहाँ पर है, हमें वहीं से ऐड करवाना है। तो हमें कोई भी पॉइंटर की पोजीशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें जहाँ पर ऐड करना है वहाँ पर भी हमारा फाइल पॉइंटर अवेलेबल है। अगर आपको क्या करना होगा, राइट करने के बाद फिर से रीड करना है, तब भी हमें क्या करना होगा, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से यहाँ पर काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो, एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जैसे ही हमारे पास फाइल के अंदर जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो हमें पहले से ही मिल गया है। ठीक है, और हमारा फाइल पॉइंटर का पोजीशन कौन सा आ गया है, तो कि 45 नंबर का आ गया है। उसके बाद हमें अभी वापस से पूछ रहा है कि अभी आपको कितने स्टूडेंट की एंट्री वहाँ पर ऐड करनी है। तो अभी के लिए हम 1 स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, और अब हमें क्या करना है, उस स्टूडेंट के लिए एंट्री करवानी होती है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, आप में से बताओ कोई अपना एनरोलमेंट नंबर। 34। नाम क्या है आपका? ऐश्वर्या। बराबर है स्पेलिंग। ठीक है, आपके कितने मिले SPI? 8.93। 8.93। ओके, तो ये डेटा हमने यहाँ पर एंटर करवा दिया। अब हम एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम के अंदर, फाइल के अंदर ये डेटा वहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। तो अभी हम फाइल के अंदर जाके देखते हैं, तो यहाँ पर हम ये फोल्डर में आ गए जहाँ पर हमारा टेक्स्ट फाइल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो देखो जो आपका 3rd नंबर का रिकॉर्ड था वो यहाँ पर हमें वापस से मिल गया है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हमने एंट्री कर दिया, लेकिन उसके बाद के कितने भी रिकॉर्ड हुए वो हमें यहाँ पर पता नहीं चला है। तो उसको हमें पता करना होगा, यानी कि जो भी रिकॉर्ड अपडेट होता है उसके बाद पूरी फाइल में कितने रिकॉर्ड रहते हैं वो हमें चेक करना है। तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर जब हमने
डेटा को एंट्री कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, रिवाइंड एफपी करेंगे तो क्या होगा, तो कंटेंट रीड होने के बाद आपका फाइल पॉइंटर लास्ट पोजीशन पे पॉइंट कर रहा होगा। वो फिर से रिवाइंड हम फंक्शन कॉल करेंगे तो कहाँ पॉइंट करने लगेगा, वो फिर से बिगिनिंग ऑफ द फाइल पॉइंट करने लगेगा। और आपको जो भी कंटेंट आपने राइट किया है वो कंटेंट के साथ और पुराने कंटेंट के साथ आपको सारा कंटेंट वहां पर क्या होगा, वहां पर डिस्प्ले होगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमने यहाँ पर कोड किया है उसी को हम वापस से रिपीट कर देते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, ये इस प्रोग्राम के अंदर कंटेंट को राइट करने से पहले कितना कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है फाइल के अंदर वो चेक करेंगे, और कंटेंट को राइट करने के बाद कितना कंटेंट हमारी फाइल के अंदर अवेलेबल है वो फिर से चेक करेंगे। ठीक है, तो दोनों केस में हमें आंसर मिलना चाहिए, कंटेंट को राइट करने से पहले और जो हमने चेंजेस किए हैं वो करने के बाद का जो भी कंटेंट होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर छोटा सा चेंज कर देते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट था वो सही फॉर्मेट में यहाँ पर हमें मिले। तो फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी देखो हमारे पास 3 स्टूडेंट के जो डेटा है वो अवेलेबल है, और जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो लास्ट में किसको पॉइंट कर रहा है, तो कि 64 नंबर की जो पोजीशन है उसको पॉइंट कर रहा है। अभी फिर से हमारा प्रोग्राम हमें पूछ रहा है कि हमें कितने स्टूडेंट की एंट्री को वहाँ पर एंटर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 1 स्टूडेंट को ही कंसिडर करते हैं। अभी आप में से कोई नंबर बताओ अपना। कोई भी बताओ नंबर। 36। 36। क्या नाम है आपका? हार्दिक। हार्दिक। आपके मार्क्स कितने मिले? 8.5। 8.5। ठीक है, तो ये मार्क्स हमने एंट्री कर दी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये जो नया रिकॉर्ड है वो फाइल में पहले एंटर हो जाएगा। उसके बाद फाइल फिर से क्या होगी, रीड होके हमें फिर से सारे रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाएगी, देखो। ठीक है, तो फिर से सारे रिकॉर्ड हमें मिले। तो इस बार हमें कितने रिकॉर्ड मिले, 4 रिकॉर्ड मिले। जो हमने लेटेस्ट में जो रिकॉर्ड ऐड किया वो भी हमें डिस्प्ले होकर वापस से मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया, ए प्लस मोड में। फाइल पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। हमने कंटेंट को रीड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें राइट करना था। तो राइट तो हमें कहाँ पर करना था, फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसके बाद ही हमें राइट करना था। तो उस टाइम पे हमने फाइल पॉइंटर पे कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं किया, जैसा मैंने उसको रहने दिया। उसके बाद क्या किया हमने, एक स्टूडेंट की जो एंट्री थी रिकॉर्ड की वो हमने यहाँ पर एंटर करवाई। तो रिकॉर्ड एंटर करने के बाद अभी हमारा फाइल पॉइंटर का पोजीशन कहाँ पर होगा, तो कि फाइल के एंड में, लास्ट में होगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, फाइल का पूरा कंटेंट वापस से दिखाना है। तो हमें हमारे फाइल पॉइंटर को कहाँ ले जाना पड़ता है, फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां वापस से उसको सेट करना रहता है। ठीक है, तो उसको रीसेट करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, तो कि रिवाइंड नाम का जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, और उसकी मदद से हमने हमारे फाइल पॉइंटर को क्या किया, वहां पर रीसेट कर दिया। कहाँ पर रीसेट किया, तो कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल। रीसेट करने के बाद हमने वापस से क्या किया, उसी फाइल को हमने रीड करना स्टार्ट किया। तो राइट तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो फिर से हम रीड करेंगे। तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट हमने डेटा एंट्री की थी उसके साथ का हमें रीड का कंटेंट वहां पर मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो? यस सर। इसमें किसी को कोई यस सर। डाउट है तो पूछ सकता है अभी। है किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, अभी जो हम
हमारा जो ए प्लस मोड में ओपन किया है उसको हम आर प्लस मोड में ओपन करेंगे। तो आर प्लस मोड में ओपन करेंगे तो जब कभी भी आप राइट करना स्टार्ट करोगे या फिर रीड करना स्टार्ट करोगे तो कहाँ से होगा, बिगिनिंग ऑफ दी फाइल, यानी कि जहां कहीं भी आपका फाइल पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम फाइल को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, एक नया जो फाइल है उसको क्रिएट कर देंगे, उसको नाम दे दे रहे हैं हम b.txt। ठीक है, तो जहाँ पर a.txt फाइल था वहां पर भी हमारा क्या आ गया, b.txt फाइल आ गया। अभी हमारे फाइल के अंदर हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख देते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। अब इसी प्रोग्राम के अंदर हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वाइल लूप है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम निकाल देंगे। ये पोजीशन वाला हम रखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है फाइल का। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट वाला वगैरह सब कुछ निकाल देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। फाइल पॉइंटर पोजीशन प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद सपोज हम क्या करेंगे, रीड आर प्लस में ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी कंटेंट राइट करेंगे तो कंटेंट को राइट करने के लिए क्या है हमारे पास, पुट सी नाम का फंक्शन है। उसमें हमें पहले क्या पास करना है, जो भी कंटेंट राइट करना है वो हमें कैरेक्टर फॉर्म में लिखना है और किस पॉइंटर के अंदर लिखना है वो पॉइंटर का नाम हमें पास करना है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था अभी थियरी में थोड़ी देर पहले, वैसे ही हम यहाँ पर एक कैरेक्टर है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं। ठीक है, अगर ए को राइट करेंगे हम, उसके बाद ये सारा को हम क्या कर देते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। अगर ए को राइट करेंगे तो क्या होगा, जो एच है हमारी फाइल का अंदर उसकी वो रिप्लेस हो जाएगा, ए से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी का कंटेंट सारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें फाइल पोजीशन क्या दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट बिगिनिंग ऑफ द फाइल को ही पॉइंट कर रहा था। अब हम फाइल के अंदर चेक करते हैं कि क्या हमें चेंजेस मिले, तो यहाँ पर एच ही रह गया, ए नहीं आया। फाइल पॉइंटर को हमने ओके, हमने a.txt को यहाँ पर ओपन किया था। ठीक है, हम यहाँ पर चेंज करना भूल गए, तो ये जो इफेक्ट आई होगी यहाँ पर होगी a.txt में आई होगी। देखो यहाँ पर एनरोलमेंट का क्या हो गया, an हो गया। ठीक है, तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाता है, हमने माइंड में कुछ b.txt का चल रहा होता है लेकिन हम यहाँ पर चेंज करना भूल गए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रोग्राम गलत हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ खास ध्यान में रखना है सब लोगों को। तो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम क्या है, b.txt है, तो अब b.txt के साथ फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हो गया एग्जीक्यूट। अब फिर से हम देखेंगे b.txt फाइल के अंदर, तो देखो यहाँ पर एच की जगह क्या हो गया, ए हो गया। मतलब ओवरराइट हो जाता है, जितना भी कंटेंट आप डालोगे वो क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 कैरेक्टर ओवरराइट होगा। अगर आपकी फाइल में जितना कंटेंट आप लिखते हो इससे ज़्यादा कंटेंट है तो जितना आपने लिखा है उतना ओवरराइट होगा, बाकी का कंटेंट एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आर प्लस में। ठीक है, आर प्लस करोगे तो राइट तो करने देगा लेकिन पुराना कंटेंट पूरी तरह से डिलीट नहीं होगा या फिर ओवरराइट नहीं होगा। आप जितना भी कंटेंट ऐड करोगे उतना कंटेंट सिर्फ ओवरराइट होगा, बाकी पुराना कंटेंट आपको एज इट इज मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो आर प्लस में भी आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। जैसे कि हमने रीड किया था वैसे ही आप फाइल पॉइंटर को क्या कर सकते हो, रिवाइंड करके वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में लाके उसको रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आर की जगह डब्ल्यू कर दूंगा, यानी कि राइट प्लस में ओपन करूंगा, तो क्या डिफरेंस रहेगा, तो राइट प्लस में ओपन करेंगे तो क्या होगा,
कि जो भी आपका पुराना फाइल होगा वो पहले क्या हो जाएगा, वहां से ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि पहले डिलीट हो जाएगा, फिर न्यू फाइल क्रिएट होगा और उसके बाद उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो राइट पोजीशन में हमने उसको एग्जीक्यूट किया और देखते हैं अभी हमारी v.txt फाइल है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो यहाँ पर जो पुराना कंटेंट था वो पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ पर डिलीट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जो पुराना फाइल था वो पहले डिलीट हो गया, फिर सेम नाम से दूसरा फाइल यहाँ पर क्रिएट हुआ है और उसके अंदर आपका कंटेंट वापस से लिखा गया है। ठीक है, तो आप R+ में ओपन करोगे तो आपको राइट की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन उसमें पुराना कंटेंट अवेलेबल रहेगा। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे पुराना कंटेंट ओवरराइट होता जाएगा। अगर आप W+ लिखते हो तो उसमें भी आपको राइट की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन पुराना कंटेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पहले आपका वाइप आउट हो जाएगा, उसके बाद नया कंटेंट लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, दोनों केस के अंदर आप रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको मैनिपुलेट करना होगा किसको, तो कि आपका जो फाइल पॉइंटर है प्रोग्राम के अंदर उसको आपको मैनिपुलेट करना है रीड और राइट ऑपरेशन दोनों के लिए। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। अगर आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी।